हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की क्या हिस्ट्री है ये हमने पढ़ ली थी। कौन कौन से केमिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या अलग अलग पीरियोडिक टेबल दी थी। ठीक है, फिर लास्ट में जो हम अभी तक यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल वो दी थी हेनरी मोजले ने, जिसे कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो इतना हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और हम बात कर रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। पीरियोडिक जो अ, ये ग्रुप्स हैं या पीरियड्स हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसमें ट्रेंड्स क्या क्या है। तो एटॉमिक साइज, जेड इफेक्टिव, आयनाइजेशन एनर्जी, इन सभी चीजों के बारे में हम बात कर रहे थे। जहां पर एटॉमिक साइज के बारे में हमने बात कर ली थी और जेड इफेक्टिव को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। चलिए, और बाउस प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे हम ऑर्बिटल्स में। ठीक है, जो लोअर जिसकी एनर्जी होगी उसको पहले फिल किया जाएगा हायर एनर्जी वाले के कंपैरिजन में। अब कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी लोअर है, इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, वो ट्रिक आपको याद हो गई होगी। ठीक है, काफी क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कॉपर और क्रोमियम की बात करें तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है एक्सपेक्टेड तो ये होती है, लेकिन जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आती है वो होती है ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, ये वाली। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फुल से, और फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फिल्ड से, और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड से। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिया था। फिर हमने बात की थी कि पीरियोडिसिटी है क्या, उसके एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर लिया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, यानी कि ऐसे स्पीसीज जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात कर ली थी कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को सेपरेट रो में क्यों प्लेस किया जाता है, पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग क्यों उसको प्लेस किया गया है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये है हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जिनको हमें डिस्कस करना है और इनकी ट्रेंड्स भी पढ़नी है। ठीक है, चलो सबसे पहले एटॉमिक साइज के बारे में हमने बात कर ली थी, इसी को ही लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है हमने अच्छे से समझ लिया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव भी कहा जाता है। जेड इफेक्टिव क्या है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। अगर किसी भी एटम का साइज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम हो जाता है, और अगर साइज कम होता है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो जेड इफेक्टिव को एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जैसे हमने अभी कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस के बारे में बात की थी। हमने कहा था कि अगर हमारा पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम का जो कैटायन बनता है वो उससे हमेशा साइज में छोटा होता है, और जो एनायन बनता है वो हमेशा साइज में बड़ा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा होता है उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, ऐसा क्यों? जैसे अगर हम बात करें किसी भी कैटायन की, तो कैटायन में क्या होगा, प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से हमेशा। ठीक है, और एक एनायन में, अच्छा कैटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज और एनायन होता है नेगेटिवली चार्ज। अगर कैटायन का एग्जांपल ले ले तो मान लेते हैं Na पॉजिटिव एक कैटायन है और Cl नेगेटिव एक एनायन है। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से याद रहेगा। अच्छा, कैसे याद रखेंगे आप कि कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? कंफ्यूजन भी तो होती है, क्योंकि आगे जाके फिर आप पढ़ेंगे कैथोड एनोड, फिर इनमें चार्जेस अपोजिट होते हैं। तो कैसे आप याद रखेंगे? तो देखो, एनायन, एनायन की स्पेलिंग अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेलिंग क्या है, ANION, जिसका मतलब है एनायन का मतलब है एन का मतलब है नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज्ड, और बाकी यहाँ पे आयन तो लिखा ही है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, तो ये क्या हो गया, एनायन। अननेगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहेंगे हम, एनायन कहेंगे। तो ऐसे आप याद रख लोगे एनायन को। तो एनायन नेगेटिवली चार्ज है तो ऑटोमेटिकली कैटायन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड।
ठीक है। तो एक एनायन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन की संख्या से, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। बाकी चार्ज आपको पता है दोनों का सेम ही चार्ज होता है, लेकिन साइज में सॉरी सेम ही चार्ज होता है, लेकिन उनका चार्ज क्या होता है, बस अपोजिट होता है। यानी कि दोनों का चार्ज क्या है, इसका कैटायन का +1 तो एनायन का -1। वैसे हम चार्ज कितना होता है इनका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वैसे एनायन का नेगेटिव में होगा और कैटायन का पॉजिटिव में होगा, ठीक है। चलो साइन अपोजिट होते हैं, चार्ज सेम होता है, ठीक है। चलिए तो इतना हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम बात करें, अगर हम एनायन की अगर हम कैटायन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। अब एनायन का ही कैटायन का ही एग्जांपल हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले कैटायन का एग्जांपल देखेंगे फिर एनायन की बात करेंगे। तो अगर हम कैटायन की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा है और ये है मान लो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहा होगा क्योंकि ये तो इसके पास में है, लेकिन जो इसके दूर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको हम टारगेट इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं उसको भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। इतना हम दोनों के केस में कैटायन और एनायन दोनों के केस में पढ़ेंगे कि ये दोनों को टारगेट इलेक्ट्रॉन को भी उसके पास के जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा ही क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इतना ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जो इससे दूर है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखने, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कम भी होगा तो भी अट्रैक्ट करेगा ही। लेकिन अगर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है तो कुल मिलाकर के नेगेटिव चार्ज कम है, जिस वजह से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते तो इसके पास जाएंगे तो एटम का जो साइज ऐसा है वो साइज क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं साइज छोटा हो जाएगा। क्लियर, एक बात तो ये होगा अगर प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज कैटायन की केस में, और अगर एनायन का केस यहाँ पर बनता है तो भी यहाँ पर सेम ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन का आपस में कुछ रिपल्शन भी तो होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन का जो आपस का रिपल्शन है वो ज्यादा हो जाता है अट्रैक्शन से। हम कह सकते हैं एनायन के केस में रिपल्शन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होता है अट्रैक्शन से, जिस वजह से यहाँ पर साइज जो है, जब अट्रैक्शन कम है रिपल्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन होने से क्या होगा, देखो ये दो चीजें अट्रैक्ट हो रही है तो पास में है तो साइज कम है, ये दो चीजें अट्रैक्ट नहीं हो रही एक दूसरे से दूर हो रही, रिपेल हो रही, तो साइज क्या है, बड़ा है, दोनों का आप देख सकते हो। तो यहाँ पर रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन से, पहली चीज। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होता है अट्रैक्शन से। किसके अट्रैक्शन है, प्रोटॉन का अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन से, ठीक। वहीं जब हम कैटायन की बात करते हैं तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स जिसको हम जेड इफेक्टिव, अट्रैक्शन क्या है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा होती है किससे, रिपल्शन से। किसके रिपल्शन से, इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से, जिस वजह से यहाँ पर साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में सिंपली कहा जा रहा है कि यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या है, कम है, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या है, कम है, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं वो ज्यादा है, ठीक है। चलिए क्लियर है।
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन ज्यादा है, जिस वजह अब जेड इफेक्टिव कम है तो साइज क्या होगा यहाँ पर ज्यादा होगा। वैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जिस वजह से साइज क्या होगा, साइज होगा कम। ठीक है, तो कैटायन के केस में क्या होगा, एनायन के केस में क्या होगा, आप भली भांति अब जान गए हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सा ये टॉपिक था जिसको हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। बस आपको ध्यान रखना है इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर पर ही डिपेंड ही तो कर रहा है सब कुछ, देखा जाए तो जेड इफेक्ट पर ही तो डिपेंड कर रहा है। अगर ये अच्छे से क्या कर पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है, ये जेड इफेक्ट यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर अगर ज्यादा है तो एटम का साइज छोटा होगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज्यादा नहीं है, प्रोटॉन का जो ये जेड इफेक्टिव यहाँ पर ये जो ज्यादा नहीं है, तो साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जेड इफेक्टिव कम है तो साइज बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह। ठीक है, तो दोनों हम देख सकते हैं, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो रिपल्शन फोर्स कम होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा। ठीक, चलिए तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको आप अच्छे से लाइन से लिख सकते हैं, बाकी आपके बाद में ये काम आएगा बहुत ज्यादा। नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन के बारे में कैसे बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे अलोंग द पीरियड और एक बात करेंगे अलोंग द ग्रुप। ग्रुप में टॉप टू बॉटम के बारे में बात करेंगे और पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वेरिएशन इन अ पीरियड, तो पीरियड में देख लेते हैं। अगर हम किसी पीरियड की बात करते हैं, कोई भी पीरियड ले लेते हैं, ठीक है, तो हम कोई सा भी फर्स्ट पीरियड ले सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई सा भी पीरियड हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जनरली व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जनरली जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसको इस तरीके से बच्चों एरो से भी शो किया जाता है। ठीक है, इन द सेम पीरियड द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस, तो यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि आगे की तरफ जब हम जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जिस वजह से जेड इफेक्टिव क्या है हम समझ गए हैं, जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से होता क्या है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज हो जाता है डिक्रीज। The electron cloud is attached more strongly toward the nucleus, which give rise to a contraction in atomic radius in the period. तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा वो अटैच्ड रहता है मोर स्ट्रांगली टूवर्ड्स द न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ अटैच रहेगा, न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो इससे क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो विच गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है इन एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है एटॉमिक रेडियस में। ठीक है, एक पीरियड में। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, यही ना कि कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब भी हम यही समझ रहे हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो होगा क्या, साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से यानी कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर ज्यादा है। यहाँ पर देखिए जेड इफेक्टिव बढ़ने से हो क्या रहा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर है ज्यादा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर है ज्यादा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे न्यूक्लियस की तरफ। ठीक है, तो जब वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे, तो साइज पहले इतना था वो साइज क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज क्या हो जाएगा, एटम का छोटा हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। क्लियर है, तो एक पीरियड में तो इसी तरीके से काम करता है। अगर हम देखें साइज में चेंज कैसे होता है, देखो इस तरीके, ठीक है, एटम के साइज में चेंज इस तरीके से आता है। अब लास्ट में जो हमारी नोबल गैसेस है उनका साइज होता है बड़ा, क्यों होता है बड़ा, क्योंकि उनकी होती है वंडर वॉल रेडियस, इस वजह से। क्लियर, चलिए तो वेरिएशन इन अ ग्रुप, ग्रुप में वेरिएशन की बात कर लेते हैं।
जनरली व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, और टॉप टू बॉटम को बच्चों इस तरीके से भी शो किया जाता है, ठीक है, जैसे लेफ्ट टू राइट को इस तरीके से शो किया जाता है, टॉप टू बॉटम को इस तरीके से शो किया जाता है। और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया टॉप और यहाँ पर लिख देंगे हम बॉटम। टॉप टू बॉटम होता क्या है ये देखिए, टॉप टू बॉटम इन द सेम ग्रुप, किसी भी सेम ग्रुप में द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस बिकॉज एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एट द सेम टाइम एन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड इन सक्सेसिव मेंबर्स। Here effect of increasing nuclear charge is dominated by effect of increased shell. As a result, size of the atom increases top to bottom in the same group. ठीक है, तो काफी लंबा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने रीड कर लिया है। रीड करके हमने क्या समझा, हमने यहाँ पर समझा जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो Z इफेक्टिव तो बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है ना, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही। लेकिन क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रही हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। क्यों, जेड इफेक्टिव भी तो बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए और साइज को डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे, यानी कि जब शेल्स बढ़ जाएंगे सक्सेसिव मेंबर्स, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल इज एडेड इन सक्सेसिव मेंबर्स, यानी कि जब नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं तो उन शेल्स पर भी इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो जेड इफेक्टिव है, वो उतने दूर तक थोड़ी ना लग पाएगा उन पर, ठीक है, तो शेल्स बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीज होगा, लेकिन जेड इफेक्टिव की वजह से साइज इंक्रीज, सॉरी, शेल्स बढ़ने की वजह से साइज इंक्रीज होगा और जेड इफेक्टिव की वजह से साइज डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल्स वाला जो फैक्टर है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ये ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज भी बढ़ता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर यहाँ पर डोमिनेट नहीं करता, ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होता, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है जो हमने यहाँ पर रीड करा, ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। चलिए, तो एज वी गो डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ पर भी हो रहा था न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर नहीं था कि शेल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। एट द सेम टाइम एन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड इन सक्सेसिव मेंबर, लेकिन इसी टाइम पर क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा शेल भी तो यहाँ पर ऐड हो रहा था, ठीक है, अब एक्स्ट्रा शेल ऐड होने की वजह से हियर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज डोमिनेटेड बाय इफेक्ट ऑफ इंक्रीज शेल। तो इंक्रीज शेल वाला जो ये फैक्टर है ये डोमिनेट करता है किसके ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज वाले फैक्टर के ऊपर, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों फैक्टर लग रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसा होगा जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, ठीक है, तो ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, जिस वजह से एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन द सेम ग्रुप। इस वजह से साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो मान लो ये पहला शेल है, ठीक है, पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, इसमें 2 शेल्स हैं, ये तीसरा एटम है, इसमें 3 शेल्स हैं, ये चौथा एटम है, इसमें क्या है, 4 शेल्स हैं, तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होगा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से। अगर कोई आपसे कहता है कि ये क्या यहाँ पर ये न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर नहीं लगेगा, आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा, न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर तो लगेगा ही, जो हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ेगा ही, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स वाला फैक्टर यहाँ पर डोमिनेट करेगा, ठीक है, दोनों फैक्टर लगेंगे लेकिन डोमिनेट ये वाला फैक्टर, जिस वजह से साइज इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज डिक्रीज होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस और स्पीसीज, अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, जिन पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर।
दे आर आयन्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट के आयन्स होते हैं, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अलग अलग एलिमेंट के आयन्स या एटम्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, बट द डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग होता है, होगा ही, ठीक है। द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो आइसोइलेक्ट्रिक आयन्स का जो साइज है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में और आयन्स के बारे में, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन्स जो है वो क्या होंगी, डिक्रीज होगा, उनका साइज डिक्रीज होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गई है एटॉमिक साइज के वेरिएशन के बारे में, अलोंग द पीरियड भी और अलोंग द ग्रुप भी, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अ पॉजिटिव आयन इज स्मॉलर बट नेगेटिव आयन इज लार्जर देन देयर पेरेंट एटम, एक्सप्लेन। तो वही यही क्वेश्चन हमने लगभग पहले भी इस क्वेश्चन को किया, आपने लास्ट लेक्चर में भी किया, अभी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो उस टाइम पर भी हमने थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। क्वेश्चन यही है कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है वो स्मॉलर है और जो नेगेटिव आयन है वो लार्जर है अपने पेरेंट एटम से। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एनायन की जब हम बात करते हो, जब हम कैटायन की बात करते हैं तो कैटायंस में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, और एनायन में, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, तो एनायन में यानी कि नेगेटिवली बना लेते हैं साइन, पॉजिटिवली चार्ज और एनायन है नेगेटिवली चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन की संख्या। क्या होता है, कैटायन की अगर हम बात करें तो इसमें होता है जेड इफेक्टिव ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह, जेड इफेक्टिव यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव कुछ और नहीं, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर होता है जेड इफेक्टिव ज्यादा, जिस वजह से साइज हो जाता है कम, जबकि यहाँ पर होता है जेड इफेक्टिव कम, जिस वजह से साइज हो जाता है ज्यादा, ठीक है। बाकी एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन होता है जिससे साइज बढ़ जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नहीं, प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जिससे साइज में कंट्रैक्शन आएगा और साइज कंट्रैक्ट हो यानी कि साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा इतने बड़े आंसर का इतना सा रीजन हो सकता है। तो इसको देख लेते हैं, आपको लिखना किस तरीके से एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। एन एनायन इज फॉर्म्ड, अच्छा दूसरी चीज ये है एनायन फॉर्म कैसे होता है और कैटायन कैसे फॉर्म होता है, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने सोडियम के एग्जांपल से देखा था और क्लोरीन के एग्जांपल से देखा था। अगर हम सोडियम की बात करें और सोडियम के कैटायन को देखें और हम क्लोरीन की बात करें और क्लोरीन के एनायन को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 11, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 10। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। ऐसा क्यों, क्योंकि ये Na पॉजिटिव जब बना तो कैसे बना, इसने 11 में से एक इलेक्ट्रॉन को जब लूज किया होगा। इसकी वैलेंसी कितनी आती है, वैलेंसी आती है 1, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी भी है 1। और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर हो गए 18। तो क्लोरीन नेगेटिव कैसे बना, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया और ये इलेक्ट्रॉन इसने गेन क्यों किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने गेन किया। तो ऐसा दोनों ने क्यों किया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को
लॉस किया, लूज किया, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो ऐसा क्यों किया कि इसने लूज किया, इसने गेन किया? ताकि ये स्टेबल हो सके, स्टेबिलिटी अचीव कर सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके और स्टेबल हो सके, क्योंकि हर एक एटम स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, ये गेन करता है, जिससे कि इनके बन जाते हैं कैटायन और इनके बन जाते हैं एनायन, जिससे कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है प्रोटॉन से, जिस वजह से यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज कम होता है, और यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम होता है और साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा गया है कि एनायन क्या है, कैसे फॉर्म होता है? गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन से बाय द न्यूट्रल एटम इन द एनायन, द न्यूक्लियर चार्ज इज सेम एज द पेरेंट एटम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज। एनायन में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है, यानी कि प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन देखो चेंज है, प्रोटॉन तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिस वजह से एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। सिंस सेम न्यूक्लियर चार्ज एक्ट ऑन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन द एनायन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और साइज हो जाता है इंक्रीज। The electron cloud held less tightly by the nucleus. This caused increase in size of the anion. ठीक है, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो जो प्रोटॉन है वो उसको इतना टाइटली होल्ड नहीं कर पाते, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, वो इतना टाइटली उसे होल्ड नहीं कर पाता, जो कि हमने जेड इफेक्टिव के केस में पढ़ लिया है। ठीक है, आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं, या अपनी लैंग्वेज में भी इसका आंसर बना करके लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।